हटाने के लिए मैं भी स्नान कर तैयार। करण सिंह हुआ हमारा और मेरी नैनों का तारा। जहाँ पसीना गिरे करण का अपना खून गिराऊं और करण सिंह हुआ हमारा मेरी नैनों का राजन, आज इस वफादार के ऊपर इतना भार, बहुत बड़ा भार सौंप दिया है, लेकिन आज मैं वादा नहीं, कसम खाता हूँ राजन कि आपके बेटे के लिए अगर अपने बेटे का बलिदान देना पड़ेगा तो शौक से दे दूंगा, लेकिन आपके करण पर आज नहीं आने दूंगा राजन। राजन, लाइए मुझे करण को दे और यहाँ से शीघ्र जाए, इसलिए कोई देख लेगा तो करण को और मेरी जान को खतरा हो सकता। बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ आज से तुम इन्हें अपना धर्म का पिता और बहू को अपनी मां मानना। जाओ। और शेर सिंह, मैं चलता हूं, ये बात सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच में, ठीक है राजा, 3 लोगों के बीच में रहेगी, चौथा ना जानने पाए। जाइए राजा। और एक बात याद रखना, भविष्य में अगर जो हमको कुछ होता है, अगर जो मैं इस मृत लोक को छोड़कर जाता हूं, तो एक दिन इस राजपाट का मालिक हमारे बेटे को बनाना बहुत अच्छी और बात इसके है। सर पर ताज पहनाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अवश्य राजा। झगड़ा नहीं, मैं हूं और तेरी धर्म की माँ है, दोनों के रहते हुए कुछ नहीं होगा। अभी पगला अंगूर बोलते हैं, जाओ हमारे बेटे कुंदन को लेकर आओ। प्रेमाला, आज कितना खुशी का दिन है। क्यों नहीं? आज तक आपके आंचल में एक फूल था और दो हो गए। हाँ ना। पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कौन है? मुन्ना, ये तेरा भाई है। हाँ, आज तू मेरा कहना करेगा ना, ये तेरा बड़ा भाई है। आज जाओ, दोनों भाई गले से लगो। पिताजी, ये मेरे बड़े भाई हैं। प्रेमाला, हाँ ना। आज दोनों को देखकर कितना अच्छा लगता है। क्यों नहीं? एक बात बताए, कौन सी बात? कि मेरे दोले
ये की हराम को दूजे लखन लखनी लखन 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 मेरे गोल। रे राम इतनी बड़ी बात तो कहा महाराज हुआ सबके सामने कहा है। अरे राम हमें पेटे में अब खलबली मची है। अब यह बात हमें हजम ना हो। हाँ? अब यह बात जा रहे हैं महामंत्री से बताओ। और जब महामंत्री से बताओ ना उनके जुमो खलबली मची और खलबली मची तो देखो फिर। हाँ भाई हाँ फिर वही होगा जो नहीं होना था। इसीलिए कहते हैं ना कि लगा दूं आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लगा दूं आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। और खलमंडल कर दूं इस कहानी में, कल्लू हरामी मुझको कहते हैं। अभी तक दरबारी वापस नहीं आया। दरबार में किसी ने भी अपशब्द निकाला तो सम्राट सिंह उसे सजा। और ये बदला कहिए मालिक। तुझसे तो मैं जानकारी बाद में लूंगा। तब तक हम उस पुनवासी का इंतजार कर लेते हैं। क्यों क्या बात है पुनवासी? गूंगा हो गया क्या रे? ना पूछो तो ठीक है मालिक। अगर अब कहूँ पूछ रहे हो बात बता देना मालिक। पूछ के कर पूछ लेना है। नहीं वही कह रहे ना, आप पूछ ना लियो तो ठीक है मालिक। कहे तेरे पूछ जामी है का? पूछ रही इतनी बड़ी आग लाग बरगे खाली इतनी बड़ी बची है तो कपड़ा पहने में थोड़ी दिक्कत होते तो इसका ससुरी का आगे लगा देना। तो ओका हम ससुर का बिल्कुल साफ है कि अरे हो बताओ बतनी पूछ रहा है दियो मान लियो फिर कहूँ आग लगावे का हुआ। पुनवासी महाराज और शेर सिंह में क्या बातें हुई? वही तो हम सोच रहे हैं बताए कि ना बताए। हम कहे तो बर्दाश्त आप करे पई हो कि ना करे पई हो। बाबू
आप मानो चाहे ना मानो, ऐसी कौन सी बात होगी? आप चाहे ना मानो और चाहे मानो, आप यहाँ के महामंत्री जरूर हैं, है लेकिन इज्जत तुम्हारा रत्ती नहीं ना। मेरी इज्जत? अरे हम गए थे तुमसे ठीक तो हमारा पंचायत की इज्जत है, तुम्हारे बदली हम हो मालिक। क्यों, मेरी शान शौकत में क्या कमी है? ये कौन चुल्लू भरे पानी में बूढ़ के मर जाए, कौन बम बम बूढ़ के मर जाए। कहे तो बम बम मरत है का? अरे बूढ़ के मर जाए, ऐसी बात हो गए। कौन सी बात हो गई? अरे बात यह हो गए कि महाराज शेर सिंह के घर गए थे राजकुमार करण को लेकर के ना, तो महाराज ने कहा कि हमें राज दरबार में किसी पे भरोसा नहीं है, भरोसा आप पर नहीं है। ये बात महाराज ने शेर सिंह से कहा। आप पर नहीं ना, इन पर नहीं ना, उन पर नहीं ना। महाराज ने कहा राज दरबार में हमें किसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए राजकुमार करण सिंह का देखभाल सेवल पान आज से तुम्हारी जिम्मेदारी शेर सिंह। यानी राजकुमार की देखभाल परवरिश करने के लिए महाराज ने शेर सिंह को कहा। अरे नाम कटवे तनी बड़ी बेइज्जती हो गई आपके, हम हो गए ना कौनो खलधारे में बूढ़ के मर जाए। पूर्णमासी, मैं यहाँ पर मंत्री पद पर कितने दिन से तैनात हूँ। बाबू जहाँ तक हमका अंदाजा है कि यहाँ 10-12 साल तो होंगे हुए हैं। मैं बतला रहा हूँ। बताइए, होंगे आप तो बहुत पहले से होंगे। और मंत्री पद पाए मुझे गुजर गए 10 साल। मंत्री पद पाए मुझे और गुजर गए 10 साल, मगर मिटा दिल का नहीं मेरे रंग मलाल। मेरे रंग मलाल बहुत ही अब परताए जाता, और राजा बलुमल चल नगर का यही सोच लगा। देवी का मन को मैं हिम्मत दौड़ाता और राज चंदर सिंह से भाई पेश नहीं हूँ पाता। और राज चंदर सिंह से भाई पेश नहीं हूँ पाता। सुहाता नहीं ताजियों तक कब होवे हासिल मुझे रास्ता कोई ऐसा तुलसी मालिक आओ बैठकर सोचते हैं
कि हम इस चंद्र नगर के महाराज कैसे बनेंगे। हाँ मालिक। हुजूर, आपकी धर्म पत्नी जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मेरी धर्म पत्नी शीला मुझसे मिलना चाहती है। जी हुजूर। आने दो उसे। प्राणनाथ, क्या बात है? आज आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। शीला, हाँ, अगर तुम मेरी उदासी का कारण न जानो तो ज्यादा ही ठीक होगा। प्राणनाथ, मैं जानना इसलिए चाहती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर मैं आपके सुख और दुख में काम नहीं आऊंगी तो मेरी पत्नी होने का नाता क्या है? शीला, हाँ, धर्म पत्नी होना तो ठीक है, हाँ, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन होता है शीला। रिश्ते तो बहुत अजीब होते हैं, लेकिन निभाता कोई कोई है शीला। हाँ, क्यों नहीं प्राणनाथ? बोलो क्या कहना चाहती हो? तो राजगद्दी पे कायम है भोपाल जब, राजगद्दी पे कायम तो राजगद्दी पे कायम है भोपाल जब, इस तरह सोचना अब का बेकार है। मंत्री पद पे बने आप, अरे रहिए पिया, राजा बनने की कोई न दरकार है। शीला, हाँ प्राणनाथ, तुम जरा मेरे पास तो आओ। हाँ, मैं तुमसे कुछ अपने दिल की बातें बतलाना चाहता हूँ शीला, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो और अपने दिल का राज हम तुमसे बतलाना चाहते हैं। आओ मेरे पास शीला। शीला, इंसान के मन की बात अपने आदमी के मन की बात जानना तो तुम्हारा धर्म ही है शीला। तो सुनो शीला, और जब से सिराज का आज जो मेरे दिल में तमन्ना है वो मैं तुमसे बतलाना चाहता हूं कि जब से सिराज का प्यारी मंत्री हुआ चंद्रराज का, जब से इस राज का प्यारी मंत्री हुआ और शब्र दिल बीच तब से है भारी हुआ, शब्र दिल बीच तब से।
अक्ल न देती नाम है और इसी उलझने में रहता हूँ हरदम पड़ा इसी उलझने में। अब करूंगा वही जो लगी है लगन और राज हासिल करूं जैसे हो सके। प्राणनाथ हाशिया तो ठान ठानो ना इतनी अरे कहा मान लो ठान ठानो ना इतनी। ठान ठानो ना इतना कहा मान लो वरना इस काम से हो भलाई नहीं। पोल खुल जाएगा खाक हो आबरू खाएगा इसमें कुछ है दिखाता फौरन चली मेरा यहाँ पर बढ़ा वो नहीं और है भलाई इसी में तरीके। है भलाई इसी में तरीके है अपना चेहरा जहाँ पर दिखा वो प्राणनाथ मैं आपको समझा रही हूँ लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मैं जा रही हूँ लेकिन एक दिन बहुत पछताओगे आप। यस यस मालिक यस। यश माने क्या होता है? यस माने जी। यश माने जी होता है। शलेश माने गधा होता है। गधा नहीं हो बाबू।
वनवासी, इसके पहले हाँ जब भी मैं तो इस सुंदर सिंह की हवेली पे आता था तो मैं तो इस सुंदर सिंह का चेहरा बिल्कुल खुशहाल नजर आता था और इस हवेली पे खुशी छा जाती थी। हाँ भाई, लेकिन अचानक आज बड़े ठाकुर का चेहरा उदास नजर आ रहा है। उदास बाबू बड़के मनैन के उदासी बड़के जाने, हम पंचे लेबर मने। ठीक है, पीछे हट जा, हम अपने दोस्त सुंदर सिंह से पूछेंगे। अरे आपका कब की चेहरा किस लिए आता नजर? इसलिए आता नजर अरे हो रहा हैरान मैं इस दशा को देख कर। चिंता बसी तो सुनो मती मुझे, और हाथ में भी पटाऊं मेरे लायक हो अगर। राम सिंह दोस्त, तू हमारी चिंता को जानना चाहता क्यों नहीं जानना चाहता? तो सुनो। और जान करी चिंता हमारी क्या करोगे